चौथा स्तंभ, सच का आईना। इस खबर के प्रायोजक है हसदेव पाइप्स। मजबूती का वादा, कीमत बेमिसाल। नीचे दिए नंबर पर आज ही संपर्क करें। सूरजपुर जिले के भैयाथान ब्लॉक में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शामिल हुए। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करीब 10 किलोमीटर तक पैदल मार्च कर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना का नाम बदलकर उसे कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों को रोजगार देने की जीवन रेखा है, लेकिन इसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को भी लचर बताते हुए प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेताओं ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में विफलता का मुद्दा भी उठाया। उनका आरोप है कि सरकार धान खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई, जिससे जिले के 15,000 से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उत्साह देखने को मिला। अंत में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के बाद भैयाथान ब्लॉक अध्यक्ष के निवास से प्रतिनिधि मंडल रायपुर के लिए रवाना हुआ। और मुद्दा मनरेगा के अधिकार को समाप्त करने का। यहाँ भी दुर्भाग्य है कि गांधी जी का नाम विलोपित करने की मंशा रखने वाले, गांधी जी के हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे जिस विचारधारा से जुड़े थे, आज वही विचारधारा जो गोडसे जी के मंदिर स्थापित करने की बात करती है, आज गांधी जी का नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार से विलोपित कर देती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून नहीं था कि जब काम मांगा जाएगा देश के नागरिकों द्वारा तो काम उपलब्ध कराया जाएगा, और ये मनरेगा का कानून उस अधिकार नागरिकों को देता था जिसे अब खंडित कर दिया गया है। साथ ही 90% राशि मनरेगा की ये केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी अभी तक, और 10% राज्य सरकारों को लगना था। आप उदाहरण लीजिए छत्तीसगढ़ का, यदि 4,000 करोड़ रुपए खर्च होते थे मनरेगा में, तो 90% राशि अर्थात 3,600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से आया करती थी, और राज्य सरकार को अपने हिस्से का 400 करोड़ लगाना पड़ता था। जो मटेरियल कंपोनेंट था 75-25 के नाते मटेरियल कंपोनेंट, लेबर की 100% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी। न केवल इस अधिकार को, कानून के माध्यम से अधिकार को खंडित कर दिया गया, केंद्र सरकार ने अपने राशि की भी जवाबदारी से पल्ला झाड़ा, और अब मात्र 60% राशि केंद्र सरकार देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि ये चिन्हांकित राशि रहेगी कि हर राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब केंद्र सरकार की मर्जी है। 4,000 करोड़ मनरेगा में अगर छत्तीसगढ़ में खर्च होते थे, अब केंद्र सरकार कहेगी कि आपका टारगेट अब 3,000 करोड़ का है, तो 3,000 करोड़ के 60% की राशि यानी 1,800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, जबकि पहले 3,600 करोड़ देती थी, अर्थात सीधे सीधे राशि आधा। और राज्य की सरकार जो 400 करोड़ रुपए लगाया करती थी 4,000 करोड़ में, अब 3,000 करोड़ में उसका 3 गुना 1,200 करोड़ लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये राशि अगर 4,000 करोड़ की केंद्र सरकार टारगेट फिक्स करता है छत्तीसगढ़ का, तो राज्य सरकार की राशि 1,600 करोड़ रुपए हो जाएगी। कौन सी राज्य की सरकार है जो इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करा पाएगा, अर्थात काम बंद। साथ में ये भी केंद्र सरकार ने इस योजना से बात को जोड़ दिया कि यदि निर्धारित राशि के ऊपर लोग काम मांगते हैं और राज्य सरकार काम देती है, तो 100% राशि वो राज्य सरकार को देनी होगी। तो ये हर मायने में अन्यायपूर्ण, अविवेकपूर्ण निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है, जिससे पहला, जो आखिरी पायदान में हमारे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के देश में नागरिक रहते हैं, जिनको रोजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी, उनके अधिकार को, कानून के अधिकार को छीन लिया। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।